नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन जो आपका इस टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस होता है हमारे पास कि अगर हम लोग स्पीड निकालते हैं तो स्पीड जो होता है ये सब कोई पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है। अगर हम लोग को टाइम निकालना है तो टाइम जो होता है वो होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड। उसके बाद अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वो हो जाता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, चाहे दो जगह है, दो जगह के बीच का डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, एक आदमी इधर से चल रहा है, एक आदमी इधर से चल रहा है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो होता है वो होता है हमारे पास x माइनस वाई। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, x और y हो गया, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये हो जाता है हमारे पास रिलेटिव स्पीड जो होता है वो हो जाता है x प्लस वाई। तो इसी सब चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे कि जैसे एक और चीज़ होता है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नाव है पानी में जो चल रहा है, अगर हम लोग स्पीड ऑफ बोट मानते हैं, स्पीड ऑफ बोट मानते हैं आपका x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर हम लोग मान लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये मान लेते हैं हम लोग y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप का स्पीड होता है, एक होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के विपरीत। तो यहाँ पे स्पीड जो हो जाएगा धारा के विपरीत, मतलब पानी एक डायरेक्शन में चल रहा है और नाव जो है वो अलग डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। और वही डाउन स्ट्रीम अगर मान लेते हैं, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का क्या होगा, यहाँ पे स्पीड जो होगा वो x प्लस वाई हो जाएगा। बाकी सब फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। मतलब ए और बी दो पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 70 किलोमीटर है। ठीक, उसमें दे दिया है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी। दो कार है, ये कार 1 है और ये कार 2 है। एक ए से स्टार्ट करता है, एक बी से स्टार्ट करता है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। तो इसमें दे दिया है कि अगर सेम डायरेक्शन में चलता है कार, सेम डायरेक्शन में, तो वो 7 घंटा समय लेता है, 7 आवर लेता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का समय जो आता है वो आ जाता है 1 घंटा। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को स्पीड ऑफ ईच कार निकालना है। 1 घंटा में दोनों सेम डायरेक्शन में मीट कर, अपोजिट डायरेक्शन में मीट कर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो है कि हम लोग मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, तो जैसे ये हो जाएगा हमारे पास, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस ये है हमारे पास 70 किलोमीटर का। ठीक, हम लोग मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार वन ये हो गया x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार 2 मानते हैं हम लोग y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार 2 मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन का जो रिलेटिव स्पीड होगा सेम डायरेक्शन का, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और अपोजिट डायरेक्शन जो होगा, अपोजिट डायरेक्शन का, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग स्पीड निकालते हैं, मतलब डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर पर 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो चल रहा है, सेम डायरेक्शन में जो चल रहा है वो 7 घंटा लगा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा केस 1 हमारे पास हो जाएगा कि 7 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 70, मतलब टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो x माइनस वाई का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 70 को 7 से डिवाइड किए 10। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और केस 2 हुआ हमारे पास कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो 1 घंटा में चल रहा है, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई जो हुआ ये हो गया 70।
तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आया वो आ गया हमारे पास 70, ये सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, एक x प्लस वाई है और एक x माइनस वाई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 70। जोड़ेंगे दोनों को, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 80, x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो कार 1 का स्पीड जो हुआ वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। y का जो वैल्यू होगा, x प्लस वाई हमारे पास 70 के बराबर है, तो y जो होगा वो हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों कार का स्पीड आ गया, एक 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है और एक चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। डिस्टेंस 70 किलोमीटर कवर करना है। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे अगर हम लोग, ये 70 किलोमीटर है, एक यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, ये एक चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। हर घंटा जो डिफरेंस हो गया वो 10 किलोमीटर का हो गया। अब इसमें क्या होगा, 70 किलोमीटर को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 घंटा आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक इधर से चल रहा है एक इधर से चल रहा है, एक घंटा में ये चलेगा 40 किलोमीटर और एक घंटा में ये चलेगा 30 किलोमीटर। दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल जो होगा वो 70 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये चीज़, ये आपका क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे कि a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train had been 5 km per hour faster, it would have taken our 3 hours less. मतलब क्या है कि एक ट्रेन है जो एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है। अगर ट्रेन का मतलब दो केस दे दिया है कि हमारे पास ट्रेन का स्पीड और टाइम, ट्रेन जो है वो चल रहा है कि अगर स्पीड इसका और टाइम, दो केस दिया हुआ है कि स्पीड अगर इसका 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर होता, मतलब +5 होता, 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो ये टाइम जो लगाता वो लगाता आपका 3 घंटा कम, -3 आवर्स, मतलब 3 आवर्स लेस होता। सेकेंड है कि अगर 4 किलोमीटर पर आवर स्लो चलता, ये अगर -4 किलोमीटर पर आवर होता तो इसका जो टाइम लगता वो लगता आपका 3 आवर्स मोर, +3 आवर्स ज़्यादा समय लगाता। मतलब 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलता तो 3 घंटा कम समय में पहुंचता और स्लोअर होता तो 3 घंटा ज़्यादा समय में पहुंचता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मान लिया जाएगा कि इस केस में क्या होगा, दो प्रोसेस होगा हमारे पास कि लेट द स्पीड और टाइम हम लोग मान लेंगे। स्पीड जो है वो यूजुअल स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, टाइम जो ले रहा है ये y किलोमीटर y आवर ले रहा है। अब डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस जो होगा xy किलोमीटर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग लेके चलते हैं। केस 1 जो हुआ, अगर स्पीड में 5 किलोमीटर बढ़ जा रहा है मतलब x + 5 हो रहा है और टाइम में 3 किलोमीटर घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, y - 3 घंटा घट रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया xy। और केस 2 जो हुआ वो हो गया हमारे पास कि अगर स्पीड में 4 किलोमीटर पर आवर घट जा रहा है, मतलब x - 4 हो रहा है, तो टाइम में जो है 3 घंटा बढ़ जा रहा है, y + 3 हो जा रहा है, डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहा है। तो हम लोग को इसमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है कि लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब डिस्टेंस निकालना है ये चीज़। तो सबसे पहले अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा xy - 3x + 5y गुना किया जाएगा -15 = xy। तो xy से xy खत्म, ये हो गया -3x + 5y = 15। सॉल्व किया जाएगा तो 3x - 5y = -15 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा xy + 3x - 4y - 12 = xy हो गया। तो xy से xy खत्म, ये हुआ हमारे पास 3x - 4y = 12। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे,
अब इसमें हम लोग करेंगे कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे। 3x और 3x यहाँ पे है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15 और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3x से 3x खत्म, बचा हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो 27 घंटा का लग रहा है। तो y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 27। अब अगला जैसे हमारे पास हम लोग को x निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 27 गुने 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 108 इज इक्वल टू 12। तो 3x हो गया हमारे पास, 12 और 108 जोड़ेंगे 120। x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया 27 आवर। तो डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस, वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, स्पीड हो गया 40 और टाइम हो गया 27, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1080 किलोमीटर हो जाएगा। ये हुआ आपका टोटल डिस्टेंस जो हम लोग को चाहिए था। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो होता है टाइम एंड डिस्टेंस वाला। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारे पास दे दिया है, चलिए ए और बी 160 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ए और बी दो प्लेस है जिसका डिस्टेंस जो है 160 किलोमीटर है। अब इसमें क्या है हमारे पास, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी, वही सेम चीज़ है। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो 8 घंटा में मिल रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो 2 घंटा में मिल रहा है। मतलब दो कार है, कार 1 है और कार 2 है। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो यहाँ पे समय लग रहा है 8 घंटा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, कार 1 जो हुआ इस तरफ और कार 2 जो है वो इस तरफ चल रहा है, तो इसमें जो समय लग रहा है वो 2 घंटा का समय लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि जैसे हो गया हमारे पास, मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ कार, इसको हम लोग मान लिए x किलोमीटर पर आवर और कार 1, और स्पीड ऑफ कार 2 जो हो गया उसको मान लिए y किलोमीटर पर आवर। अब रिलेटिव स्पीड निकाला जाएगा, रिलेटिव स्पीड, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेम डायरेक्शन जो होगा, सेम डायरेक्शन, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग लेके चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो केस 1 जो हो जाएगा हमारे पास 8 घंटा में चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो 8 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 160। तो x माइनस वाई जो होगा 8 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और केस 2 जो हुआ, केस 2 ये हो गया 2 घंटा में अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो हुआ ये हो गया हमारे पास 160, 2 से काटे इसको 80 बार में, तो x प्लस वाई जो हुआ वो हो गया हमारे पास 80। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई 20 और x प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 80 के बराबर। जोड़े इसको, y से y खत्म, 2x इज इक्वल टू हो गया 100, 2 से काटे इसको 50, तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 50, और x प्लस वाई 80 है तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 30। तो स्पीड ऑफ कार 1 जो होगा वो हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार 1 ये हो जाएगा हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर, और कार 2 का जो स्पीड होगा वो हो जाएगा हमारे पास 30 किलोमीटर
पर आवर। ये हो गया आपका इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन इसका। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। छोटा छोटा वीडियो है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।